हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 40 करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 6 का। स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ रिवाइज करेंगे जो कि हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है ये ऐसी लाइन होती है जो कि दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री बनाती है। बस इतना सा ही उसका काम होता है और यहाँ पे सिर्फ हमें एक साइन डालना होता है ऐसे 90 डिग्री का। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है या तो एकदम बीच में हो सकती है या तो इस साइड हो सकती है तो इस साइड हो सकती है, मतलब वो कौन से भी पोजीशन पे हो सकती है। अगर क्वेश्चन में बताया कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बनाना है। तो परपेंडिकुलर लाइन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ 90 डिग्री होनी चाहिए, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये ऐसी लाइन है जो कि दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर तो मिलती ही है, प्लस दूसरे लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करती ही है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो पूरी लाइन है ये है 4 सेंटीमीटर की, तो ये जो लाइन जो है इसकी वजह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये दो काम करती है। सबसे पहला तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी होती है और दूसरा इक्वली डिवाइड भी करती है जिस लाइन के ऊपर गिर रही है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाने बोला है या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने बोला है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने कैसे बोलेगा, वो सिंपली बोल देगा कि ये पर्टिकुलर लाइन को, लाइन ABXY को बाइसेक्ट करो। अगर क्वेश्चन में आया वर्ड बाइसेक्ट तो समझ जाना कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 40 से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्रॉ अ लाइन L। ठीक है, लाइन L ड्रॉ कर लेंगे। टेक अ पॉइंट P एनीवेयर आउटसाइड द लाइन। अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट P है वो लाइन के ऊपर नहीं लेनी है, लाइन के बाहर लेनी है। ठीक है, फिर हमें सेट स्क्वायर का यूज करके क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, यानी कि सिर्फ 90 डिग्री वाला एक एंगल। सबसे पहले स्टेप वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाओ। सबसे पहले हम लोग लाइन L ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन L बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है, टेक अ पॉइंट P एनीवेयर आउटसाइड द लाइन। तो हम चलो यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं। यूजिंग अ सेट स्क्वायर का यूज करके हमें PQ बनाना है जो कि लाइन L को परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे हम सपोज ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करनी है, एक लाइन बनानी है ऐसे। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है कि जो हम लोग बनाएंगे उसका नाम PQ होना चाहिए। तो यहाँ पे P लग गया। अब इसका नाम PQ बनाने के लिए नीचे वाले पॉइंट का हम लोग नाम रख देंगे Q। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया। यहाँ पे सेंटेंस लिखना ना भूले, लिखे सेग PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको पॉइंट O दे देते हैं, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ये दोनों लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट O दे दिया, तो आप यहाँ पे लिख दो एट पॉइंट O। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन AB। ठीक है, लाइन AB हमने ड्रॉ कर लिया। टेक अ पॉइंट M एनीवेयर आउटसाइड द लाइन। ठीक है, पॉइंट आउटसाइड भी ले लिया। यूजिंग अ कंपास एंड अ रूलर। कंपास एंड रूलर का यूज करके हमें ड्रॉ अ लाइन MN परपेंडिकुलर टू AB, मतलब हमें ऐसी एक लाइन बनानी है, उसके दूसरे वाले पॉइंट को नाम देना है N। ठीक है, और जो हमारा MN लाइन बनेगा वो AB को क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब इसको करने के लिए ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है। उसके बाद ऐसा डिस्टेंस लेना है ताकि ये इस लाइन के ऊपर आर्क बना सके। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रख के, देखो यहाँ पे रख के हमें एक आर्क यहाँ बनानी है। पेपर को आप उल्टा कर लो तो फिर ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो हमने पेपर को कर लिया है उल्टा और पॉइंट M के ऊपर अपना राउंडर रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे। हमने क्या किया, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लिया, M के ऊपर रख के यहाँ पे एक आर्क बनाया, फिर हमने यहाँ पे एक आर्क बनाया। ठीक है, अब पेपर को सीधा कर लेते हैं और आगे का स्टेप करते हैं। अब ये जो आर्क बनी है इसका हमें क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, मतलब आधे दूरी से ज़्यादा की डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस है, इसका मोर देन हाफ मतलब कुछ इतना लेना है। अब ये डिस्टेंस लेके आपको सबसे पहले इस पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ एक आर्क बनाना है ऐसे। ठीक है,
फिर इस पॉइंट पे रख के आपको उसी आर्क को इंटरसेक्ट करवाना है। अब जो ऊपर का पॉइंट M है और ये जो नीचे का ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन। हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखो पढ़ा है कि हमें MN बनाना है परपेंडिकुलर AB को। ये AB है, MN कहाँ है, ये M है, तो इसके एंड पॉइंट को नाम रख देते हैं N। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के साइन देना आप प्लीज़ मत भूलना, नहीं तो आपके ज़रूर मार्क्स कटेंगे, आधे या फिर एक। और लास्ट में सेंटेंस भी लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा, लाइन, ये लाइन है क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है लाइन MN बनानी है, इसलिए हमने एरो डाल दी ताकि ये लाइन बन जाए। लाइन MN इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, और ये जो पॉइंट है इसको सपोज O बोल देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट O। कहाँ पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट O के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझा। सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB बनाना है, कितने लेंथ का, 5.5। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें लेंथ दिया है, तो हम 5.5 का कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले ऐसे रूलर रखिए, 0 से स्टार्ट करिए, ठीक है, और 5.5 यानी कि यहाँ तक एक लाइन खींचिए, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी बन गई एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। क्यों लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मेजर है 5.5। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले AB हमने ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें बोला है बाइसेक्ट इट यूजिंग कंपास एंड रूलर। पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बाइसेक्ट यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री पर है ही, प्लस वो दोनों वो इस लाइन को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। सबसे पहले आपको इस वाले सेगमेंट का मेजर लेना है मोर देन हाफ, मतलब ये पूरा है होल है। अब इसका हाफ से, ये हाफ है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ए के ऊपर रख के हमें अभी आपको थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन में इसकी जो राउंडर का है वो चेंज नहीं करना है, और फिर आपको नीचे भी एक आर्क बनाना है, ठीक है, सेम। अब आपको चेंज नहीं करना है। फिर बी के ऊपर भी रख के ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क, ठीक है। हमें यहाँ पे दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ये और ये, इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन, ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दिया। ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगाना है, प्लस ऐसे दो लाइन भी बनाने हैं। ये दो लाइन का मतलब क्या होता है कि जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। 5.5 का आप हाफ करेंगे तो उतना ही सेंटीमीटर ये है और उतना ही सेंटीमीटर ये है। इसको कुछ नाम दे देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि हमें क्या नाम देना है, तो हम खुद से नाम देंगे PQ। और यहाँ पे सेंटेंस ज़रूर लिखेंगे कि सेग PQ इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर लाइन नहीं लिखेंगे, अब हम परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी लिखेंगे ऑफ सेग AB। सेग यानी कि क्या, सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। टेक अ पॉइंट R ऑन लाइन XY। पॉइंट R लेना है लाइन XY पे। पॉइंट लेने से पहले लाइन बना लेंगे ना XY, तो यहाँ पे बोला नहीं है कि कितना सेंटीमीटर है, तो हमें डायरेक्ट एक लाइन बना देंगे XY। अब हमें पॉइंट R लेना है ऑन द लाइन यानी कि इस लाइन के ऊपर। फिर हमें चाहिए एक सेट स्क्वायर। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू XY एट R यूजिंग अ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर लेंगे, R के ऊपर ऐसे रखेंगे और एक हम क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन का क्या नाम रखना है ये नहीं बताया, तो हम इसे सिंपली लाइन L रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाली साइन लगाएंगे। मुझे आप कमेंट में बताओ कि क्या यहाँ पे ऐसे डबल टिक वाली लाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। देयरफॉर हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन XY, ठीक है। सो यू टेक स्क्रीनशॉट, ओके। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 खत्म होता है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।